हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है उसमें हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे कि उनके मन में क्या फीलिंग्स हैं, आपके लिए क्या भावनाएं हैं। जो भी कुछ होगा आपको यहाँ पर थंबनेल में दिख जाएगा, उसके बारे में ही हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। तो फिलहाल तो कार्ड्स निकाल ही रही हैं, जब निकालूंगी तो जैसे भी रीडिंग आएगी उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कार्ड्स लगाए हैं, उन पर नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो ये पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट कर ही रहेगी होगी। और आपको चूज करना है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन की या फिर आपकी खुद की। ठीक है, आप चाहें तो अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। अगर आपको उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी है मैं दिखा देती हूँ कार्ड में। यहाँ पर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 एंड 30 तारीख है, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 एंड 30। और सेकंड जो कार्ड है, जो दूसरा कार्ड है, उसमें है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 और 31 है, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 एंड 31। तो आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ जिसमें भी है आप चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक भी वहीं है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चाहें तो अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक देखना है, दूसरा सब्जेक्ट पर कोई रीडिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बनाने की कोशिश करूंगी। इसके साथ आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी के अपने रीडिंग को विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो ये वाला कार्ड है, अगर आपका आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या आपकी है तो हम इसको देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग उनकी करंट की भावनाएं देखते हैं। अभी उनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। हम लोग सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखेंगे कि उनके मन में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वो ये सोच रहे हैं आपके लिए कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, लविंग नेचर के इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाते हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं जब भी आप इनके साथ रहते हैं, आप इनसे जब भी बात करते हैं बहुत ही चेयरफुल रहते हैं और पॉजिटिव रवैया रहता है आपका, जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल डाउन है, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में वो सोचते हैं। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, करंट में क्या सोच रहे हैं ये आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं कहीं, या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, स्टेट है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है आपका। आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे थे कि आपसे मिलना कब होगा, कब आपके साथ में एक मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। ये काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा ये सोच रहे हैं या तो आप नाराज़ हैं या फिर वो नाराज़ हैं आपसे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, देखिए किसी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि वो भले आपको ये सब कुछ समझें लेकिन वो किसी कारण से आपसे नाराज़ हैं या फिर आप उनसे नाराज़ हैं। वो ये चीज़ सोच रहे होंगे कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं तब भी आप मुझसे नाराज़ हैं। कुछ दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अभी 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, और ये पर्सन जो है अपने बारे में और आपके रिलेशनशिप के बारे में भगवान से प्रार्थना करते हैं और वहीं अपने आप को सरेंडर कर दिया है टोटली। अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है अपने आप को एकदम से, और ये सोच रहे हैं कि जो भी फ्यूचर में होगा वो हमारे लिए सही होगा, वही हमारे साथ होगा। ठीक है,
ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप इनसे दूर रहते हैं तो मीटिंग के बारे में जो बात है वो उसके लिए भी हो सकता है। वो यही सोच रहा हूँ कि भगवान के ऊपर डाल दिया है कि अब जो भी कुछ होगा हमारे लिए वही हो, सही, जो भी सही है वही हो हमारे लिए, ऐसा सोच रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर ये अपना एक फ्यूचर में कोई प्लानिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। मे बी इनको लग रहा है कि ठीक है, अगर जो भी स्ट्रेटजी है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है आप तक पहुंचने के लिए। शायद ये इनको लगता है कि आपके पास पहुंचना या आपकी तरह बनने में इनको थोड़ा वक्त लग रहा है, तो उसके लिए ये पूरी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है अगर आप इनसे रूठे हुए हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपको एकदम से कोई भी जो भी अगर रीज़न है बातचीत ना करने का आपका, तो वो करना चाहते हैं। दोनों रीज़न है, अगर आप रूठे हैं तो मनाने की कोशिश है, और आपको पाने के लिए भी वो कुछ स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक कुछ चीज़ों को लेकर, एक होता है ना, हम एक प्लानिंग करते हैं, फ्यूचरिस्टिक होकर उस पर काम करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर उनकी करंट भावनाएं, करंट मन में क्या चल रहा है इस वक्त। तो यहाँ मुझे लग रहा है टेम्परेंस का कार्ड है, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और यहाँ ये लग रहा है कि काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दुखी हैं काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़े से दुखी हैं, या इनके इमोशंस को लेकर ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे नई शुरुआत, नई बिगनिंग करना चाहते हैं ये आपके साथ। आपको लेकर इनका जो भी है अगला नज़रिया है वो ऐसा है कि उस पर काम करने के लिए ये अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो है हील कर रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, आपको, आपके लिए अपने आप को तैयार करते हुए, अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है और क्या एक्शंस कर सकते हैं अपने निकट भविष्य में, मतलब अभी अपने आगे आने वाले कुछ समय के लिए इन्होंने क्या सोच रखा है, क्या करना चाहते हैं ये। सो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है कि मतलब है कि ये पर्सन जो है आपके लिए एकदम जो दिल में जो फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इनके मन में फीलिंग्स है। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, आपकी काइंडनेस के बारे में सोचते हैं, जब भी ये आपकी उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो जिनसे ये प्रभावित हुए हैं, जिनसे ये अट्रैक्ट हुए हैं आपकी तरफ, जब भी वो चीज़ें सोचते हैं ये आपके लिए पिघल जाते हैं, बिल्कुल पिघल जाते हैं। इनका दिल हमेशा इमोशनल हो जाता है, इनके मन में बहुत सारी बातें, भावनाएं उमड़ने लगती हैं, और ये बहने लगते हैं अपने आप ही आपकी तरफ, और आप बहुत ही ज़्यादा आपको याद करने लगते हैं, रोमांटिक सा फील करने लगते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ सोचते हैं वो। और क्या है, और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके लिए, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूजन में है। थोड़ा कंफ्यूजन में होने का रीज़न यही है कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है। इनको लगता है कि फ्यूचर में आपको आपकी तरफ आना है, या फिर उसको, मतलब एक होता है ना बैलेंस करना, दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना, दो भावनाओं के बीच में बैलेंस बनाना, दो पैशंस के बीच में बैलेंस बनाना। यहाँ पर ये पर्सन वही सोचते हैं कि कैसे वो आपको अपने आप को आपके लिए एकदम से तैयार कर सकते हैं, कैसे वो आपके साथ में अपने फ्यूचर को एक होता है ना, उसके लिए फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ये अपने आप के साथ में, तो उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। और एक तरफ ये इनका दिल आपकी तरफ आकर्षित होता है, आपके साथ बातचीत करने के लिए इनका दिल आकर्षित होता है, तो ये एक उनके मन में ये होता है। दूसरी बात ये है कि जिनके लिए झगड़े वगैरह हो गए हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नाराज़गी चल रही है, तो वहाँ भी यही चीज़ है, भले नाराज़गी है पर वो इंसान आपको चाहते हैं। तो एक तरफ तो इनका मन करता है आपसे बात करें, आपके पास आएँ, आपके साथ में जो भी नाराज़गी है वो दूर करें,
और दूसरी तरफ इनका मन होता है कि क्या ये सही समय है, क्या आप मानेंगे बात को कि आपको थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए। दोनों बातें इनके मन में चलती है। आपको लेकर वो यही सोचते हैं कि क्या पता आपको थोड़ा समय चाहिए हो, आप अभी बात करने के लिए रेडी नहीं हो, आप दूर रहना चाहते हैं कुछ समय, तो वो ये सोचकर आपकी तरफ नहीं आते हैं, ये भी है। और या फिर वो सोचते हैं कि आपको जाके मनाया जाए। तो दोनों चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़न वाली स्टेज उनकी रह रही है इस वक्त। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल निकल के आया है। डेफिनेटली ये पर्सन यही सोचते हैं कि आप जो हैं एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह है। आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं और पावर है आपके पास। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं चीज़ों की। और आप कि चीज़ों को इन्होंने, अगर आपने एक दूसरे को कभी गिफ्ट्स दिए होंगे, कोई भी चीज़ दी होगी, मैसेज है, फिक्स कुछ भी चीज़ है, तो बहुत संभाल के रखा है इन्होंने आपको, आपकी उस चीज़ को। इवन आपने भी वही चाहे बात कर रहे हो चाहे नहीं, लेकिन आपने भी अपने साथ में इन सब चीज़ों को संभाल के सहेज के कहीं ना कहीं रखा है और उन सब चीज़ों की वैल्यू आपको है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और देख लेते हैं और क्या है दिल में इनके। चलिए और देख लेते हैं क्या चल रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए फ्यूचर में ये आपके साथ में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, अपनी आपको स्टेबल देखते हैं, आपके साथ में एक ऐसा बैलेंस लाइफ देखते हैं। भले ही आज लाइफ में कोई उथल पुथल हो, भले ही आप दोनों में नाराज़गी हो, चाहे कुछ भी हो, पर उन्हें लगता है कि ये नाराज़गी हमेशा नहीं रहने वाली, ये परेशानियां हमेशा नहीं रहने वाली। आगे जाके हम लोग सेटल होंगे, हम दोनों ठीक होंगे और वहाँ हमको अपने आप को एक ऐसा करना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके साथ में वो यही सोचते हैं कि फ्यूचर में जाके हम दोनों को सेट होना है, तो हम लोगों को उसके हिसाब से सोचना है। तो वो यही सोचते हैं कि उनको लगता है कि वो आप ही हैं जिनके साथ वो फ्यूचर में सेटल डाउन होना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। आपके साथ बैलेंस फील करते हैं ये पर्सन, ठीक है। भले आज ये जो भी सिचुएशन है, कन्फ्यूज़न वाली स्टेज हो, आपसे मिलना ना मिलना इनके लिए मजबूरी हो, आपके लिए आपके जैसा बनना इनके लिए एक बड़ा टास्क हो, लेकिन फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, फ्यूचर में आपको अपनी लाइफ में देखते हैं। वो चाहते हैं कि आप ही उनकी क्वीन हैं, वो आपके लिए यही सोचते हैं और उसी को सोचते हुए मेहनत करते हैं, उसी को सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये पर्सन। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। देखिए मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये, ओवर थिंकिंग करते करते थक गए हैं शायद। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें जो भी इनके अपोजिट आप लोगों के लिए लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो ठीक नहीं है, अपोजिट हैं और वो चीज़ें इसके हिसाब से नहीं है। देखिए यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो 7 ऑफ कप्स का है, मिसिंग की है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ही आपको मिस कर रहे हैं। और ये पर्सन जो है देखिए यहाँ पर इस वाले डेक का जो है एस ऑफ कप्स आया, एस ऑफ कप्स यहाँ पर स्टार्टिंग में है और एस ऑफ कप इसकी बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, आपकी बहुत कदर करते हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा चल रही है, फ्यूचर को लेकर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है कि ये पर्सन जो है थक गए हैं और अब इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते, स्ट्रेस आउट होना चाहते, मतलब कि किसी भी तरह की दुविधा में नहीं रहना चाहते, किसी भी तरीके के पशुपेश में नहीं रहना चाहते, बल्कि आगे निकलना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये इस एनर्जी से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या करेंगे ये आपके और अपने फ्यूचर के लिए ये पर्सन क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए। देखिए यहाँ पर है लेजीनेस। अगर इन्होंने अब तक लेजीनेस दिखाई है आपके और अपने बीच में लेजीनेस लाए हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये अपनी इस लेजीनेस से बाहर आएंगे, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि अगर ये लेजी बने रहे तो आपको खो देंगे, आपको पाना है, आप इनकी लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है और अगर आपको चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लेजीनेस कि उससे बाहर आना होगा, क्योंकि लेज़ी बन के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं ये, इनको ये बहुत अच्छे से पता है।
और लेजीनेस से ही इनके काम डिले हो रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है। यही रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़े का। और यहाँ पर गिल्ट कॉन्शियस है क्योंकि इनने बहुत सारा समय गुजार दिया है अपनी इसी लेजीनेस में, तो इनको एक गिल्ट आ रहा है, इन्हें एक बहुत तकलीफ हो रही है, इनको गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने क्यों इतना समय बिना वजह का फालतू में निकाल दिया। मैं उसका यूटिलाइज करके कहीं से कहीं पहुंच सकते थे, आज हमें कुछ और ही होता या कुछ और ही होती। तो ये चीज़ ये सोच रहे हैं, उनको बहुत ही गिल्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और ये सोच रहे हैं कि अपने वजह से ही डिले हो रहा है आपके और इनके जो आगे फ्यूचर में एक होने का जो एक सपना है इनका, वो कहीं ना कहीं डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लेजीनेस। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने सोचा हुआ है। गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर ये कार्ड है, और यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि अभी फ्यूचर में जो भी कुछ होना है, पर साथ में जो अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो अभी इनके सामने चीज़ें हैं, इनको उसके साथ ही में ही आगे बढ़ना होगा। इनको ये लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, अभी भी जो भी परिस्थितियाँ हैं, उसको कंट्रोल में करने के लिए अभी जो भी समय मिला है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, मुझे उसके साथ में ही जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये इस गिल्ट कॉन्शियस से और इससे वो तो है ही, लेकिन अब नहीं चाहते कि और समय व्यर्थ हो और समय गवाए। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है अब उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश में अपने आप को अब धीरे धीरे लाइफ के फ्लो जो है उसमें ही बहना पसंद कर रहे हैं, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको यूज़ करना चाहते हैं। साइलेंस का कार्ड है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय से ये थोड़ा सा साइलेंट हो गए हैं, ये पर्सन ज़्यादा अभी रिस्पॉन्सिबल से लग रहे होंगे आपको। ठीक है, अभी अपनी लाइफ में साइलेंस को अनुभव कर रहे हैं, और वैसे भी आप अगर इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो या आप इनसे नाराज़ हो, इनसे इनकी रिस्पॉन्सिबल ना होने की वजह से अगर आप इनसे नाराज़ हो, तो ये पर्सन बिल्कुल डेफिनेटली इस वक्त अभी एक अजीब सी खामोशी में है, और इन्हें लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया। तो उस खामोशी में ये उस चीज़ को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी इनसे गलतियां हुई हैं, यहाँ पर ये चीज़ लग रही है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या है, और क्या चीज़ निकल के आ रही है। ओके, देखिए एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो भी इनको मिल रही है। इस वक्त इनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ये उस चीज़ के साथ उस चीज़ के साथ जाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, और लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इनको यही लगता है कि ये सारी चीज़ें करते करते ही ये आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनके साथ शायद पॉलिटिक्स हो गई है, पॉलिटिक्स का कार्ड आया है बॉटम द डेक। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ों में इन्होंने पॉलिटिक्स की है, तो कुछ चीज़ें इनके साथ पॉलिटिक्स वाली हो गई हैं, कहीं ना कहीं किसी ने इनके साथ पॉलिटिक्स कर दी है, खेल खेल दिया है, और ये कहीं ना कहीं बहक गए थे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, पर यहाँ यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, और आपको पाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। चीज़ों को लेकर इनको तनाव है, साथ ही साथ अपनी जो भी इन्होंने गलतियाँ की है उसके ऊपर भी ये मनन कर रहे हैं, और यहाँ अपने उस सब चीज़ों पे गिल्ट भी है इनको, और ये उन सब चीज़ों पर इस वक्त मनन कर रहे हैं जो भी गलतियाँ इनसे हुई हैं, फोकस कर रहे हैं कि वो चीज़ें गलतियाँ दोबारा ना हो। ठीक है, ये दो कार्ड यहाँ पर इस तरह से आए हैं, तो अब ये चाहते हैं कि ये दोबारा गलती उस तरह से ना दोहराए, और उसका इनको पूरा पूरा दुख है, तकलीफ़ है। ठीक है, सो अब बढ़ना चाहते हैं आगे, और उस चीज़ से ओवर थिंकिंग से भी बाहर निकलना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि जो अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास हैं उस पर काम करना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस बना रहे हैं अपना, मेंटल फिजिकल और वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें ये कर रहे हैं बिकॉज आपको तो ये चाहती हैं कि आप हैं इनकी लाइफ की क्वीन, और आपको ही ये चाहते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं फ़िलहाल की करंट सिचुएशन में इनकी। ठीक है, सो इनकी जो नेक्स्ट एक्शन है वो भी उसी के तहत होने वाले हैं। सो ये थी उनकी फीलिंग्स आपके लिए, ये इस वक्त यही फीलिंग्स हैं उनकी करंट में, और ये सारी बातें चल रही हैं। सो अगर ये आपके साथ में रिलेट करता है ये रीडिंग, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए, अब जिनका भी ये वाला कार्ड था डेट ऑफ बर्थ इसमें है,
तो हम इस कार्ड को देख लेते हैं और हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। चलिए, क्या है मन में उनके, चलिए देख लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन जो है आपके साथ में अब कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई नई शुरुआत होगी, पुरानी बातों को भूलकर, पुरानी चीज़ों को भूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं एकदम से। और ये कुछ भी पुराना याद नहीं रखना चाहते। इनको लगता है कि अब पुराना कुछ भी याद करने का वक्त नहीं है, नई शुरुआत करनी है आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड आया है यहाँ पर, और पुरानी चीज़ें नहीं दोहराएंगे। मुझे लग रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ की शिकायत रही है तो ये लगता है यहाँ पर कि वो उन शिकायतों को दोहराना नहीं चाहते, उन गलतियों से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। इनको यही लगता है कि आपको मनाने के लिए सबसे बेस्ट यही तरीका होगा कि अगर मैं पुराना जो भी है उसको छोड़कर पुरानी बातों को छेड़ा नहीं जाए, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की तरह देख रहे हैं जो कि आप बहुत गुस्से में होते हैं और आप पुरानी बातों को बहुत ध्यान से याद रखते हो कि कब क्या कहा था, कब क्या हुआ था। आप पूरा एक एक पाई का हिसाब रखने वाले इंसान लगते हो इन्हें। ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि इस सब से कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, और लड़ाई झगड़ा करना भी नहीं चाहते, ये आपके साथ में फाइट करना नहीं चाहते, आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहते। आपको आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ाना चाहते, पहले ही कार्ड से दिख गया है। ठीक है, तो सरेंडर है इनका सब कुछ। अभी यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, ये थक गए हैं, ये थक गए हैं आपके। अगर आप किसी बात से गुस्से हैं तो इससे थक गए। इनको लगता है कि बस बहुत हो गया, इन सब चीज़ों में कोई मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं उसके बारे में नहीं रिपीट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि पुरानी चीज़ों पर आप वापस से आओ, पुरानी बातों को लेकर झगड़े करो, पुरानी बातों को लेकर फिर से वही मिस्टेक हो, वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और ये उस चीज़ से थक गए। पुरानी किसी भी चीज़ को लेकर नहीं चलना चाहते, पुरानी बातें जो भी रही हैं वो सब कुछ हटा देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। और क्या है देख लेते हैं। द स्टार का कार्ड है। आप इनकी विश हैं, आपको ये कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहते। आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रीशियस पर्सन हैं। आपके साथ में कुछ फ्यूचर में कुछ नया करना चाहते हैं। आपके साथ हो सकता है कोई मीटिंग करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हो, कुछ ऐसा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, ऐसा लग रहा है। चलिए और देख लेते हैं। ये पर्सन जो है हाई प्रीस्ट का कार्ड है। ये थोड़े से मैनिपुलेटिंग है। अगर आप इनसे गुस्सा होंगे, इन्होंने सोचा हुआ है, अगर आप इनसे नाराज़ है, गुस्से में है या कुछ भी है, तो ये आपको मना लेंगे। इनको पता है हाउ टू डील विद यू, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और ये थोड़े से समझदार हैं बहुत ज़्यादा। आप अगर इनके साथ में बातचीत करोगे तो ये इनको अच्छे से पता है कि ये क्या। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स का है, यानी कि ये पर्सन आपकी बहुत कदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है आप लोग, और ये पर्सन जो है आपको नाराज़ नहीं करना चाहेंगे, आपकी हर बात का सवाल जवाब देंगे। और यहाँ एडवाइस यही है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते, तो जैसे कि ये पुरानी बातों को भूल के नया स्टार्ट करना चाहते, तो आपको भी यही करना चाहिए, बजाय कि पुरानी बातों के बोझ तले अपने रिलेशनशिप को ख़राब करना। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं कि अब इनके एक्शंस क्या होंगे आपको लेकर, फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, क्या इनकी सोच है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है इनके दिमाग में, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर को लेकर आपके साथ। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो देखिए, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। आपकी तरफ आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को। इनको लगता है कि एक मीटिंग करना है, आपसे बात करना है। अगर आपसे बात नहीं हो रही होगी कुछ समय से, आप नाराज़ चल रहे हैं, तो आपको बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। ये आना चाहते हैं आपके साथ, आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप ज़्यादा दिन नाराज़ रहें इनसे। ओके, आप इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। लवर्स का जैसे कि कार्ड है, तो ये पर्सन यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें इनके साथ, और वही ये चाहते हैं, आपकी खुशियाँ आपको बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या करेंगे? 3 ऑफ पेंटिकल्स।
यहाँ पर ये पर्सन कुछ बहुत ही मेहनत से, कुछ लगन से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उसके बारे में हो सकता है आपको बताएं, ये कितना मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को कंप्लीट करने में, किसी चीज़ को बनाने में। ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बारे में ये आपसे बता सकते हैं कि कितना स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में इस समय पर। लाइफ को ईजी और स्मूथ बनाना ईजी नहीं है, मतलब उसके बारे में बता सकते हैं ये पर्सन। और इनसे लोग प्रेरित हो रहे हैं, लोग इनसे प्रेरणा ले रहे हैं, जो इनको जानते हैं निकट से, जो लोग इनको पास से जानते हैं, वो देख रहे हैं कि ये कितना मेहनत कर रहे हैं। तो ये चीज़ वो बता सकते हैं, लोग प्रेरित होते हैं इनसे और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आजकल ये अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर को, भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ पर है द मैजिशियन का कार्ड। ये पर्सन आपके बारे में बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। मैनिफेस्ट करते हैं कि कैसे भी करके आप इनकी लाइफ में होंगे, तो आपके और इनके लाइफ का जो भी चीज़ें होंगी वो कैसे शुरू होंगी, वो किस तरह से होंगी। तो लाइफ में कुछ चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन। और यहाँ पर यही चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन जो हैं उसको एक होता है ना कि हम कोई चीज़ कर लेते हैं कि हमको ये करना है, सोच लेते हैं, तो हम फिर उस पर फोकस करते हैं। तो वही चीज़ ये करना चाहते हैं, फोकस कर लिया है इन्होंने, सोच लिया है, अब ये उस पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये कुछ समय के लिए आपसे यहाँ पर आप ये सोचोगे कि क्या रेस्ट पीरियड टाइप का देख रहे होंगे आपकी, ये कुछ और चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी और चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते। अगर आप इनसे झगड़ा करने के बारे में सोचोगे तो ये आपसे बातचीत करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये सोचेंगे कि ठीक है, अभी आप जब तक अपने आप को शांत नहीं कर लेते तब तक हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे फोकस करना है अपनी लाइफ पर, मुझे अपनी फोकस करना है अपने करियर पर, मुझे फोकस करना है अपनी चीज़ों पर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो ये एक इस एनर्जी में भी है साथ ही साथ। ठीक है, आपको मनाएंगे भी, आप नहीं मानोगे तो फिर ये थोड़े दिन के लिए गायब हो सकते हैं। सो बी वेयर अबाउट योर एंगर। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ये पर्सन एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। एस ऑफ सॉर्ड यहाँ भी आया है, एस ऑफ सॉर्ड यहाँ भी आया है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं एक नई, पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आप पुरानी बातें सोचें, पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं सोचें। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनल ब्रेक डाउन नहीं चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्रेक डाउन नहीं चाहते। ये अपनी लाइफ में अभी कुछ सीख रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें स्मूथ हों, चीज़ें सही से चलें, कहीं ना कहीं ये उसके बारे में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनल ब्रेक डाउन नहीं चाहते हैं और इस वक्त आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप पुरानी बातें करें, दुखी हों। ओके, चलिए और देख लेते हैं हम इनकी एनर्जी के बारे में। इस वक्त इनकी जो एनर्जी रहेगी अभी कुछ समय बाद, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये आउटसाइडर, द आउटसाइडर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा आउटसाइडर जैसा फील हुआ है, आउटसाइडर जैसा फील हो रहा है, क्योंकि आप शायद बातचीत नहीं कर रहे हैं, गुस्से में हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आउटसाइडर जैसा फील कराया जा रहा हो आपकी तरफ से, जो कि इन्हें बुरा लग रहा होगा। एक इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इनोसेंट हैं ये, और आप बिना वजह इनसे नाराज़ हैं, बिना वजह इनके साथ में गुस्से हो रहे हैं, बिना वजह इनसे इस तरीके के बिहेव कर रहे हो। सो ये एक दुखी फील करने वाले, दुखी फील कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आप इनको इस तरह से फील कराओ आउटसाइडर की तरह। द सोर्स का कार्ड है। ये अभी बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना बहुत खुशी, एक लगन काम करने के बारे में, एक होता है एक वो वैसा फील कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं इस वक्त, और ये चाहते हैं कि लाइफ को कुछ भी जो भी चाहते हैं वो सब इनको मिल जाएगा, ऐसा इनको फील होता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में। तो यहाँ ब्रेक थ्रू का कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है पुरानी चीज़ों को, ये बिल्कुल डेफिनेटली ये बार बार ऐसा हो रहा है कि ये पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, पुरानी बातों को से हट के अलग रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उस पुरानी चीज़ों में नहीं रहना चाहते, उस पुरानी एनर्जी में नहीं रहना चाहते जिससे कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। उसकी छटपटाहट हम हर जगह देख सकते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ भी है। सो छटपटाहट है, नई एनर्जी के साथ रहना चाहते हैं, पुरानी एनर्जी को हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से, पॉजिटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव होने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। ठीक है,
क्लिंजिंग टू द पास्ट। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कई सारे लोगों ने कई सारी बातें की होंगी, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, सब तरीके की हैं, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो पास्ट में बोली गई हैं, लिखी गई हैं, देखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में ये एक बार बार सोच रहे हैं और उस एनर्जी से ये बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो एनर्जी बहुत ही थकाऊ सी है और बहुत ही बोरिंग सी है, उसमें ये बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे, उससे बाहर निकल के अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वहाँ पर निगेटिविटी है, जो उस एनर्जी में ये बहुत निगेटिव फील कर रहे हैं, तो पुरानी बातों से निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं और फ्यूचर में कुछ नया करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं एक और लास्ट कार्ड एनर्जी के बारे में। सो यहाँ पर है टोटलिटी का कार्ड। ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो या ये भी आप पर ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें, और इस तरह से आगे बढ़ के हम लोग कुछ पा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं लाइफ में, आगे लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए बर्डन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। कहीं ना कहीं ये बहुत थके हुए हैं, बहुत हार गए हैं, बहुत परेशान हैं, इस एनर्जी में हैं वो, और ये इस एनर्जी के साथ में नहीं रहना चाहते, बर्डन की एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। उसके लिए इनके अंदर बहुत छटपटाहट है, उसके अंदर उसकी वजह से ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। पुरानी हर चीज़ को हटाने के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी हर बात को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, ये यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर आपके साथ में रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।